प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। एक और नया दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। नए महीने में परमेश्वर हमको लेकर आया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं भी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कहावत हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप सबने सुनी होगी कि एक चुप चुप 100 को हरा देती है। क्या ये सच है? अगर हरा देती है तो इसके पीछे का जो सच है वो क्या है, कैसे हरा देती है? आज हम उसको बाइबल से देखेंगे कि एक चुप 100 को, हजारों को कैसे हरा सकती है। बहुत बड़ा हथियार है चुप रहना। आज इसके विषय में हम बाइबल से देखेंगे और इसको सीखिए आप, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे चर्च में, समाज में बहुत से लोग हमारे विपरीत खड़े हो जाते हैं, हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और बहुत कुछ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उन्हें लड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज इस बातों में हम गौर करेंगे, क्योंकि चुप रहना हमारे लिए भला है, लेकिन कैसे, क्यों, ये सब बात आज बाइबल से जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस बात को जानें और अपने जीवन को संवारें, सुधार लें और एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पर्स में, वो बहुत आसान सवाल है कि अब्राहिम अपने बेटे को, इसहाक को बलिदान करने कौन से देश ले गया था? वहाँ पर एक पहाड़ी पर ले गया था। कौन सा देश था वो? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ट्रू पर्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आज के सवाल को देखकर उसके जवाब को जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो बाइबल स्कूल है, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल दिल्ली में, उसका नया बैच शुरू होने वाला है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, जिसे हिंदी में पत्राचार कहते हैं। 1 साल का 12 महीने का कोर्स है ये, BBS कोर्स, बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी और सारा प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी वो सब आपको बता दिया जाएगा। अगर करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त मुझे मैसेज कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य हिरण की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे आज के इस वचन को समझे और अपने जीवन को वैसे ही बिताने का प्रयास करें। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, शराब बंधन, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां अपने बच्चों के घरों से, जीवन से, शरीर से, परिवार से दूर कर दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या सच में एक चुप 100 को हरा देती है? अगर हाँ तो कैसे? आज इस संदेश को हम देखेंगे। सबसे पहले हम नीति वचन में चलेंगे और देखेंगे 21 अध्याय और उसके 23 पद में क्या लिखा है। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 23 पद। यह लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। विपत्तियों से, विपत्ति नहीं, विपत्तियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, चिंताओं से, दुखों से, तकलीफों से, क्लेशों से, बीमारियों से बचा लेता है, जो अपने आप को, अपने मुंह को जो वश में रखता है। एक चुप 100 को हराती है। यहाँ पर भजन नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है। बहुत मुश्किल है मुंह को वश में रखना। होता क्या है दोस्तों कि शैतान हमें छू नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, वो लोगों को हमारे सामने खड़ा करता है और वो क्या करता है, उनके द्वारा हमें इरिटेट करता है कि हम परेशान हो जाए, उन्हें गालियां दे, उन्हें अपशब्द बोलें और उनको कुछ भी बोले, श्राप दे दें। ऐसा चाहता है शैतान। हमारी जुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं
तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी जुबान से किसी को भी अपशब्द बोले। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बनाया है, हम दूसरों को आशीष दे सकते हैं, लेकिन किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना और उनको उल्टा सीधा बोलना, उनसे झगड़े करना, इसके लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा है जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसी के 11 अध्याय में जाएं, नीति वचन 11 अध्याय और उसके 12 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। समझदारी इसी में कि चुप हो जाएं बस। क्यों चुप हो जाएं? क्योंकि एक चुप 100 को हराती है। कैसे हराती है ये हम आगे चलकर पूरी रीति से बाइबल से जानेंगे कि एक चुप कैसे 100 को, हजारों को, लाखों को हरा देती है, पलटन को, सेना को हरा देती है एक चुप। तो आइए हम देखते हैं आगे चलकर भजन संहिता 46 अध्याय और उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 10 और 11 पद। यहां लिखा चुप हो जाओ, एक आज्ञा है, ये चुप हो जाने की आज्ञा है। लिखा चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 वर्ष मैंने पढ़ी हैं, 10 और 11। पहले पद में परमेश्वर बोलता है, दूसरे पद में भजन का लिखने वाला बोल रहा है, दोनों की बातचीत हो रही है। परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि चुप हो जाओ, और दूसरे पद में दाऊद जो इस वचन को लिखता है वो कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, इसलिए वो कहता है कि चुप हो जाओ। याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है, इसलिए वो कहता है कि चुप हो जाओ। क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर क्यों हमें चुप रहने के लिए कहता है, क्यों हम अपने जुबान पर लगाम दें, क्यों हम अपने मुंह की चौकसी करें, क्यों हम अपने मुंह से कोई शब्द ना निकालें। आइए देखेंगे इस वचन को। निर्गमन की पुस्तक में जब हम आते हैं, जब मूसा इजरायलियों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आता है 430 साल की गुलामी में से, तब देखिए क्या होता है। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद को, देखिए क्या लिखा है वहां। यह लिखा है मूसा ने लोगों से कहा, ध्यान से सुनिएगा। अब उस सवाल का जवाब है कि अगर कहा जाता है कि एक चुप 100 को हरा देती है तो कैसे हराती है, क्या रीजन है इसका, कैसे हार सकते हैं? एक चुप रहने से 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग कैसे हार सकते हैं? वो बात यहां पर मूसा ने हमें बताई है। निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 पद देखिए लिखा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, दूसरी बात। तीसरी बात, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, ये तीसरी बात है। पहली बात क्या है? डरो मत। दूसरी बात, वह उद्धार का काम देखो। तीसरी बात, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। और 14 पद में लिखा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। वो कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी, हमारे परिवार में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम झगड़े बढ़ जाते हैं बोलने से, क्योंकि हमारा बोलना ही कई बार क्या हो जाता है, वो खतरनाक हो जाता है, दूसरे को बुरा लग जाता है, फिर बात बढ़ जाती है उधर से भी इधर से भी, और फिर वो लड़ाई झगड़े बढ़ बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। और इसी लड़ाई झगड़े के और इन्हीं लड़ाई झगड़ों को बढ़ते बढ़ते हमने बहुत जगह पर, बहुत परिवारों में देखा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कहावत बनाई गई है कि एक चुप 100 को हरा देती है, तो ये बात सच है। कैसे? हराने वाला परमेश्वर है, हम नहीं। हम चुप रहेंगे, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। अगर हम बोलेंगे, हम लड़ने लगेंगे, तो परमेश्वर कहेगा कि अगर तू लड़ सकता है मेरे बिना और लड़कर जीत सकता है तो जीत के दिखा, जा कर जो करना है। फिर वहां पर हम जीत नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर भी अलग हो जाएगा। मूसा बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, वो कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध परमेश्वर लड़े, तो फिर हमें चुप रहना पड़ेगा।
एक चुप 100 को हरा देगी। होता क्या है, घरों में जब लड़ाई होती है, पति पत्नी में, ले लेते हैं छोटी सी बात, पति पत्नी में अगर लड़ाई हो रही है, पति अगर उग्र हो गया, बहुत सारी गालियां दे रहा है और बहुत कुछ बोल रहा है, तो पत्नी चुप हो जाए। बोलेगा मैं इतना बोल रहा हूँ तो बोल ही नहीं रही, ये तो जवाब नहीं, वो जवाब का इंतजार करता है, ये कुछ बोले तो मैं इससे भी ज्यादा बड़ी बात बोलूँ। लेकिन जब वो चुप रहेंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होगा, वो क्रोध पति का शांत हो जाएगा। इसी तरह से पत्नी अगर उग्र हो गई है, वो अगर कुछ ज्यादा बोले तो पति भी क्या करे, चुप हो जाए। बाइबल पढ़ लीजिए, थोड़ा घूम के आ जाइए, और उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को अपने हाथों में ले लेगा। वो जान जाएगा कि मेरे बच्चे ने चुप रहकर मुझे मौका दिया है कि मैं इस झगड़े को मिटाऊं। हम अपने झगड़ों को नहीं मिटा सकते, झगड़ों को मिटाने वाला परमेश्वर है। हम अपने विरोधियों को जवाब दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कुछ बोले, परमेश्वर जवाब देना चाहता है। इसलिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु मेरी जुबान पर काबू करने के लिए मुझे शक्ति व सामर्थ्य। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ प्रभु कि मेरी जुबान से बहुत बार पाप हो जाता है। मेरी जुबान से प्रभु जी बहुत सारी बातें, बहुत सारी गालियां, अपशब्द, श्राप निकलते हैं। प्रभु इन्हें कंट्रोल करने मेरी मदद सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी बनकर तेरे सम्मुख रह सकूं, क्योंकि मेरी लड़ाई लड़ने वाला तू है प्रभु जी। मैं अपना युद्ध, अपनी लड़ाई प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे हाथों में देता हूँ, ताकि प्रभु मैं विजयी हो जाऊं प्रभु, और जो मेरे विरोधी हैं वो प्रभु जी मुझसे मेल मिलाप का कारण ढूंढे। परमपिता परमेश्वर मेरी छोटी की विनती को सुन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में अद्भुत बड़े काम करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा चरित्र सुधरेगा। और नीति वचन 16 अध्याय और उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। तो कैसे हम अपने चाल चलन को सुधारेंगे, अपनी जुबान को सुधारेंगे? चुप रहकर, क्योंकि जुबान से ही हमारी पहचान होती है कि हम कैसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो दोस्तों हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। जब हम चुप रहेंगे, अपनी जुबान पर काबू रखेंगे, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा और हमारे शत्रुओं को पोलाइट करेगा, नम्र करेगा। वो हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे और फिर हमारा मेल मिलाप हो जाएगा। हम अंत में एक वचन देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 62 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ लिखा, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। बस चुपचाप रहिए, परमेश्वर की ओर मन लगा रहिए। जो कुछ कहता है कहने दीजिए, परमेश्वर उसको अपना आप देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं जब दाऊद गोलियत को मारने जा रहा था, तो गोलियत ने बहुत कुछ बोला दाऊद को, बहुत उल्टी सीधी गालियां भी दी उसको, लेकिन दाऊद चुपचाप रहा। उसने कहा कि तू तो सांग भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और हम जानते हैं कि गोलियत को दाऊद ने मार गिराया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम चुप रहकर 100, 1000, लाखों लोगों को हरा सकते हैं परमेश्वर की सहायता से। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम 100 लोगों को, 1000 लोगों को हरा सकें। जब परमेश्वर उस युद्ध को लड़ेगा तो वो युद्ध हमारी ओर से विजयी होगा और हम विजयी घोषित किए जाएंगे। परमेश्वर हमारी बड़ाई करेगा, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हमारे दुश्मनों को भी, शत्रुओं को भी पोलाइट करके हमारी ओर मोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन कोई भी हो सकता है, शत्रु कोई भी हो सकता है, जिसे हम समझते हैं। होता कोई नहीं है, शत्रु तो हमारा एक ही है, शैतान। लेकिन हम समझते हैं जिसको, चाहे वो घर में हो, पड़ोस में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, हमारे व्यवसाय में हो, चर्च में हो, कोई भी हो, उनसे हमारा मेल मिलाप परमेश्वर कराएगा जब हम चुप रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलि करने के लिए कौन से देश में ले गया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारा बाइबल स्कूल है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल, वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अगर आप इसमें कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है और उसमें 20 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे। इसीलिए इस कोर्स का नाम है BBS, बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए और लिखना है आपको कि मुझे BBS कोर्स करना है। करना चाहते हैं तो अभी मैसेज कर दीजिए, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।
अगर अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चुप रहने का प्रयास कीजिए ताकि 100 लोग हार जाएं। प्रेज द लॉर्ड।